अपना अपना सुख, मानव जीवन का कड़वा सच। आज अमन के दोस्त कार्तिक का फोन आया था मेरे यह बताने पर कि अमन खेलने गया है। वह मुझसे ही अपनी पढ़ाई संबंधी समस्या पूछने लगा। शायद वह जानता था कि अमन को मैं ही पढ़ाती हूँ। पूरी तरह संतुष्ट होकर उसने फोन रख दिया। इस लड़के को कुछ समझाकर जाने क्यों मुझे भी एक संतुष्टि सा महसूस होता है। उसकी पढ़ाई के प्रति भूख मुझे लुभाती है। लेकिन जैसा कि अमन ने मुझे बताया कि वह औसत विद्यार्थियों में ही गिना जाता है, यह बात मुझे हैरान करती। पर क्या होता, कई विद्यार्थियों जी जान लगाकर भी वह सब हासिल नहीं कर पाते जो एक विद्यार्थी थोड़ी सी मेहनत से ही हासिल कर लेता है। जैसा कि मेरे बेटे अमन के साथ है, जो हर साल अव्वल रहता है। कार्तिक उसका घनिष्ठ मित्र भी नहीं है, सहपाठी मात्र है। पढ़ाकू लड़के उसके दोस्त को भी तो नहीं हो सकते। मैं कई बार सोचती हूँ अमन के पास कार्तिक जैसी पढ़ाई के प्रति भूख और लगन क्यों नहीं है, और कार्तिक के पास अमन जैसा तेज दिमाग और स्मरण शक्ति क्यों नहीं है। फिर अपनी ही सोच पर हंसी पड़ती हूँ। बचपन में ऐसे ही टेढ़े सवाल में मैं अपनी टीचर से भी करती थी, मैडम मछली ज़मीन पर क्यों नहीं चल रहती और चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं उगते। मैडम बड़े ही धैर्य और प्यार से मुझे समझाती थी, क्योंकि ईश्वर ने सभी के लिए एक जगह नियत की है। जिसे जितना मिलना चाहिए उसे उतना ही दिया है। तभी तो यह सृष्टि असंतुलित रूप से चल रही है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह जो करता है भले के लिए ही करता है। आज भी उनका यह तर्क मेरे हर असंतोष को दबा देता है। फिर भी दिल में उस लड़के ने से मिलने की उत्कंठ लालसा जन्म ले चुकी थी। परीक्षा परिणाम वालों दिन यह लालसा पूरी भी हो गई। हम अमन की कक्षा की ओर जा रहे थे कि सामने से आ रहे एक बच्चे ने मुझे नमस्ते आंटी कहा। वह अपने पिता के साथ खड़ा था। मैंने अमन से पूछा, कौन था यह? यह तो था कार्तिक। ओह, पहले बताना ना, उसकी मम्मी कहते कहते मैं रुक गई। मैं भी तो अमन के संग अकेले ही जाती हूँ, कभी भी उसके पापा नहीं होते, बहुत व्यस्त हो रहते हैं। शायद उसकी मम्मी भी बहुत व्यस्त हो या बीमार हो या हो ही ना, तभी तो वह मुझसे अपनी समस्या शेयर करता है। छी, मैं भी क्या उलझुल बातें सोचने लगी। सिर झटक कर मैंने अमन के साथ उसकी कक्षा की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए। प्रथम स्थान पर अमन का नाम देख दिन खुशी से झूम उठा। कक्षा से बाहर निकलने तो अमन के कुछ दोस्तों ने उसे घेर लिया। सब एक दूसरे की रिपोर्ट कार्ड देखने और आगे की प्लानिंग करने में लग गए। कार्तिक भी उसमें सम्मिलित हो गया। लिहाजा हम अभिभावकों को एक दूसरे की ओर मुखातिब होना पड़ा। आप अमन की मम्मी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत होनहार है आपका बेटा। उसे शायद आप ही गाइड करती हैं। कार्तिक की भी आप बहुत मदद करती हैं। उससे मुझसे तो वह अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करता। इतना कहता है कि वे थोड़ा रुके तो मुझे लगा मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। कार्तिक की मम्मी नहीं आई साथ में। घूम फिर कर जुआ पर वही सवाल आ गया जो इतनी देर से दिल में उमड़ रहा था। जी नहीं, दरअसल वह काफ़ी व्यस्त रहती है। अमन के पापा भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर वह सवाल उठ ही गया जिससे मैं बचना चाह रही थी। जी, वो आ ही नहीं पाए। चुनाव नज़दीक है, वह व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। उनकी आंखों में प्रश्न चिन्ह उभरते देख मैंने स्वयं की अगले दिन पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी, दिनकर वर्मा मेरे पति हैं। ओह, आप दिनकर जी की पत्नी हैं?
मेरी पत्नी रत्ना की चुनाव की रैलियां तैयारियां में व्यस्त हैं। मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह उभरते देख उन्होंने भी मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। जी, मैं मेयर रत्ना बिरला का पति हूँ। ओह, मैं जैसे आसमां से गिरी मेरे पति की कट्टर राजनीति प्रतिद्वंदी में मैं उसी के पति से मित्रवत बतिया रही हूँ। कोई देख लेगा तो मैं चलती हूँ। अमन की स्टेशनरी वगैरह भी लेनी थी। अमन, चलो बेटे, देर हो रही है। पूरे रास्ते में पसीने पसीने होती रही। दिन भर तो पता चल गया तो जाने क्या कह बैठे। मुझे खुद पर आश्चर्य होने लगा। मैं उस दिन कर के घबरा रही हूँ जिससे मैंने प्यार किया और घर वालों की मर्जी से खिलाफ शादी की। वह दिनकर जिसने छोटी सी छोटी बात शेयर किए बिना मुझे नींद नहीं आती थी। अब मैं बड़ी से बड़ी बात भी उससे छुपाने लगी हूँ कि पता नहीं क्या अर्थ लगा बैठे। हम दोनों एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। एक दूसरे की ओर कब आकर्षित हो बंध गए हमें भी पता नहीं चला। कॉलेज के अंतिम वर्ष में दिनकर ने मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, यह जानते हुए भी कि दोनों के ही घर वाले राजी नहीं होंगे। हमने पढ़ाई खत्म कर शादी करने का निश्चय कर लिया। उसी वर्ष होने वाले छात्र संघ चुनाव में दिनकर को भी उनकी प्रतिभा देखते हुए जबरदस्ती उम्मीदवार बना दिया गया। वे चुनाव जीत भी गए। जीत का सिलसिला जो उस दिन आरंभ हुआ वह आज तक जारी है। अपने वादे के मुताबिक डिग्री और नौकरी मिलते ही दिनकर ने मुझसे शादी कर ली। लेकिन इस दौरान वे मेरी सोच यानी राजनीति से भी गठबंधन कर चुके थे। लोकप्रिय नेता के रूप में एक बार उनकी छवि उभरी तो फिर उभरती ही चली गई। छात्र संघ चुनाव, स्थानीय चुनाव और अब यह विधानसभा चुनाव सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। चतुर राजनीतिज्ञ के मुखौटे के पीछे मेरा प्रियतम इंजीनियर दिनकर नहीं कहीं छुप सा गया था। अमन के लालन पालन में मैं खुद को कब तक डूबे रखती। मेरे बार बार के इसरार से तंग आकर दिनकर ने एक दिन मुझसे वादा किया कि जिस दिन वे कोई चुनाव हार जाएंगे राजनीति से हमेशा के लिए दामन छुड़ाकर मेरे दामन में आज समाएंगे। अब से आज तक उस अदर का हार बेशर्मी से इंतजार कर रही हूँ। घर आते ही विचारों का काफिला थम गया। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी पढ़कर क्या शिक्षा मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।